क्लीं कृष्णाय नमः। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से आभार, और जिन्होंने पहले की कथा नहीं सुनी है वो आज की कथा सुनने के बाद पहले के अध्याय जरूर सुन लें। तो आइए हम मार्गशीर्ष मास के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। तो आज हम भगवान पर विश्वास की साहित्य कहानी का वर्णन सबसे पहले करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई सामान मत देना, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक दुकान संभालो। अब अचानक क्या हुआ कि एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। तब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डब्बा खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तो बेटे ने बताया कि एक संत आए थे और उसने उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि संत कहाँ रहते हैं। तो बेटे ने बताया कि संत का आवास यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वह भागते हुए तालाब की तरफ गए। एक संत वहां पर भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला, महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक तो भोजन में मिला दिया और प्रभु को भोग भी लगा दिया, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो इसे मैं क्यों ना खाऊं। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे, अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे, नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक तो है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से अब इसके बाद सब ठीक है। उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के दो टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने आहार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया गया, वह पवित्र बना दिया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानियाँ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब भी कोई सच्ची कथा सुने तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान पर हमेशा अटूट विश्वास रखिए। जीवन में निस्वार्थ प्रेम से भगवान की भक्ति कीजिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल मंत्र है। यहाँ पर आज की कथा का समापन होता है। अब हम चौथे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करेंगे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, को जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सूर्य के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसू से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह सूल प्रेत नारक नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता हुआ है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापाप
महापाप जीव भारतवर्ष में विश्व का विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उस देवता के वर्ष से 6000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ रहता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो नरेश्वर। वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नर्क में निवास करता है। उसमें सरोतों जैसे कीड़े और सदा काटते हैं और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवे होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने भारत में कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवध नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जयध्व बोले, जो पिता, माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे उन्हें अपनी कुटुवाणी से उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो कुलटा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती है, फटकारती है, या वह भी कृतज्ञ होती है। भारतवर्ष में तो बहुत बड़ी पापनी है। कृत्रिम पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिनी कुंड नामक महादर नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्म तक जलों का अर्थात चोक बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तव में सर्वत्र वृक्षवल्ली में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण होता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों के मल मूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वज सहित गिरगिट और मेंढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सोमल का वृक्ष बनता है और फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है, मात्र गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्रह्माणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्रह्माणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्र, वधू, सास, गब्बर, गर्भवती, बोझाई, भागनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूँगा। सुनो, जो महापाप मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है। चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं है। व शालिग्राम जी उनके के चरणामृत व तुलसी दृत मिश्रित दल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्रह्मांड के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर पाता। वह पापी मनुष्य विद्या के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोण से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्मधार के पश्चात उस महापाप की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, फिर तुम इन विप्र को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो।
ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी ऐसा कहकर सभी मुनि देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी प्रार्थना पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्य के कमल फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्मा श्राप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन पर कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सूर्य ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप के माता महादैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में देवदैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूपत जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती में उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालों के सूप और साप नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणम सेवा के लिए दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं। ब्रह्मा और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या ब्रह्म है। नरेश्वर, इंद्र, मुनि, सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही है, मिथ्या ही है। मैं उसे भी सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में घिरे हुए हो। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर के प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत तक सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यानी जो ब्रह्मा जी के द्वारा कृत्रिम ब्रह्मांड है, वह जल में शयन करने वाले सूत्र विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुवित जल सैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी छत्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मका श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रूप
कूप महाविष्णु के अतंत रोमकूपों में से प्रत्येक में से ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में ब्रह्मांड है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान हमने तुम्हें बताया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे जो तुमने सुन लिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सूर्य ने उन ब्रह्मांड से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उससे पहले हम करते हैं श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।